लीडर चौधरी, एक एक टारगेट का जो सिलेक्शन है, न केवल सिलेक्शन बल्कि उसका डिस्ट्रक्शन या डेसिमेशन, और ये मैं आपको अपने दर्शकों को मैं दिखाना भी चाहता हूं कि किस तरह से इस टारगेट को अक्वायर किया गया है। ये भारत की वायुसेना सेना, कल भी जो आप देखें प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग पर जो मीटिंग हुई थी उसमें एक एक टारगेट का जो सिलेक्शन हुआ था, ये आपको दिखाता है कहां कहां पाकिस्तान के क्या एसेट्स थे और किस तरह से उन्हें अक्वायर किया गया है। 4 महत्वपूर्ण उनके एयर बेसेस जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है, एक रावलपिंडी में, चारों पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाब सूबे के अलावा ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वो सब तो विक्टिम्स ही हैं पाकिस्तानी टेरर के, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान टेरर, जो सेनाओं की भाषा में जो कहा जाता है उसी को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है। एक एक टारगेट देखिए, नूर खान एयरबेस जो पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स यानी जीएचक्यू रावलपिंडी पर आता है। पाकिस्तान का सीट ऑफ पावर इस्लामाबाद नहीं है, रावलपिंडी है। शाहबाज शरीफ को वहां बूट पॉलिश कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के ही लोग ऐसा करते हैं। तो यह आपको पूरी तरह से दिखा देता है कि शाहबाज शरीफ जिसकी सेवा करते हैं उसके घर में घुसकर मारा, यानी रावलपिंडी को टारगेट किया। C-130 टैक्टिकल लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, अमेरिका में निर्मित लॉकहीड के ये विमान हैं। भारत के पास इसका एक एडवांस वर्जन C-130J मौजूद है। फिर साब ग्रिफिन के जो इनके ग्रिफिन के एडवांस जेट ट्रेनर्स हैं, उनके VVIP स्क्वाड्रन है वहां पर। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक्स बेस ध्वस्त कर दिया गया। लॉजिस्टिक्स नहीं है तो आप जंग लड़ नहीं सकते, पहली बात। मुरीद बेस में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, टर्किश ड्रोन्स जो उनके पास हैं, UAVs जो उनके पास हैं, उसके अलावा 1942 से जो उनका बेस चला आ रहा है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री वैली कहलाती है, और मिलिट्री वैली में प्रिसिशन स्ट्राइक करके हमारे रफाल विमानों ने जबरदस्त ध्वस्त किया है बेस को। रफीक बेस, JF-17 थंडर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के लड़ाकू विमान यहां पर है क्योंकि ब्लॉक 3 अभी केवल 34 पाकिस्तान के पास है। मिराज 3 और मिराज 5 उनके कुछ पुराने होते फाइटर विमान है। ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट यहां पर है, यानी जो लड़ाकू विमान पायलट एक विमान से दूसरे विमान पर उनको कन्वर्ट किया जाता है वो यहां पर है। स्क्वाड लीडर गिनी, पाकिस्तान की वायुसेना की दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए ये एक बड़ा हमला है, बड़ा वार है उन पर। डेफिनेटली उनके लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है। अब वी आर जस्ट वेटिंग क्या उनका रिस्पांस आता है, क्योंकि वो अभी पैरालाइज तो हो चुकी है आई थिंक उनकी एयरफोर्स। तो अब ये टाइम है, जंग जीतने का एक ही तरीका है, एयर सुपीरियोरिटी, जो हमें भी पढ़ाया जाता है जी। तो अभी इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ दैट। हम आधी एयर सुपीरियोरिटी ले चुके हैं, बची कुछ और है। एंड नाउ ये पाकिस्तान, इट्स हाई टाइम दैट वो रियलाइज करे कि अब उनके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए। सिंस यू सी सुबह जो उन्होंने सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल का यूज़ किया, इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि भाई अब तुम्हारे AD सिस्टम तुम्हारे पास बचे नहीं है। नाउ यू आर यूजिंग दिस सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल। जो तो जलदयाल, क्या आपको भी अब लगता है कि इनका ऑफेंसिव अब और ज्यादा बढ़ेगा, पाकिस्तान की सेना और ऑफेंसिव पर आएगी, या उनको लगता है कि अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है? लाहौर उनका बहुत वल्नरेबल है, लाहौर के साथ साथ अब पूरा पंजाब सूबा उनका एक तरह से बहुत वल्नरेबल है, तो वो वहां पर कमजोर पड़ेंगे तो पीछे हटेंगे या और अग्रेसिव होंगे? देखिए गौरव, उनमें ऑफेंसिव और एग्रेसिव कैपेबिलिटी नहीं है। उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है आज के दिन भारत के खिलाफ, वो यही कैपेबिलिटी है कि वो जो कर रहे हैं पिछले 3-4 रोज से उसको और इंटेंस करेंगे। मेरा मानना यह है कि आज रात को और इंटेंस जो उनके UAVs हैं, जो उनके आर्म्ड UAVs हैं, जो उनके कामाकाजीज हैं, जो उनके पास मिसाइल्स हैं, आज रात को 1-2 रात वो इससे और स्ट्राइक करेगा और मोबिलाइज करके अपने, अब वो सीरियस है, उसको पता है कि भारत बहुत सीरियस है। जो उसके ग्राउंड पे एसेट्स हैं, जैसे आज सुबह हमने बात की थी कि वो रेंजर्स के साथ अपने रेगुलर्स लगा रहा है,
तो जो उसकी डीसीबीज हैं, जो उसके डिच कंबन हैं, जो उसके डिफेंसेस हैं कैनाल बेस्ड, जो उसके डिफेंसेस हैं जहां सेंसिटिविटीज हैं, जैसे सुलेमान की मैं नाम नहीं लेना आप चाहता, अलग अलग नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि हमारे दर्शकों को हम बड़ी तस्वीर समझाना चाहते हैं डीसीबी वॉरफेयर के बारे में विस्तार से एक दिन और बिल्कुल, एक दिन असल करेंगे, में पर मतलब ये क्यों अपने defenses? आर्मर्ड के अधिकारियों को No, डीसीबी वॉरफेयर no, के बारे में because बात करना पूरे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी पिक्चर इस समय जिस पर अभी हम हैं कैप्टन कटोच, क्योंकि हम लोग जो ये पाकिस्तान के ग्राउंड ट्रूप्स अब मोबिलाइज हो रहे हैं, उनका ऑफेंसिव क्या जम्मू कश्मीर के इलाके में ज्यादा होगा, या फिर उनको लगेगा कि जम्मू कश्मीर में प्रेशर कम करने के लिए वो जम्मू के एरिया में या पंजाब के एरिया में कुछ करने की का दुस्साहस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली गौरव, हम लोग चाहे जितना भी टेक्निकली सुपीरियर हो, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो, जितना भी हम लोग टैक्टिकली सुपीरियर हो, बट हमें कभी भी अपने दुश्मन को जो है कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान का हम भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सो हमें किसी भी तरह के रिटेलिएशन के लिए हमेशा तैयार रहना है। एंड आई थिंक इसीलिए अभी भी हमारे यहाँ पे इतनी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, बिकॉज वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। और हम लोग जो है आज जो हुआ है, कल जो हुआ है, उसके बेसिस पे अपनी आगे की रणनीति जो है वो निर्धारित कर रहे हैं। तो हमें और चौकन्ने रहने की ज़रूरत है और अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। डिफेंसेस के साथ साथ हमें ऑफेंसिव होना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी परिस्थिति में देखिए पाकिस्तान के पास विकल्प क्या है। जनरल आसिम मुनीर की अगर आप मानसिकता समझें तो जनरल आसिम मुनीर खुद एक बहुत ही कट्टर इस्लामिक जनरल है। वो अपने आप को एक तरह से, जो एनालिस्ट हैं इनको जिहादी जनरल कहा जाता है, और इंडिया टुडे मैगजीन ने एक कवर स्टोरी की है कि किस तरह से ये जिहादी जनरल को, उनको ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो एक धार्मिक काम है। लेकिन जब एक डिसिप्लिन्ड आर्मी इस तरह की सोच रखती है, स्क्वाड्रन गिनी, तो फिर खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है स्क्वाड्रन चौधरी। और ऐसी परिस्थिति में पहाड़ के उस पार क्या हो रहा है, जो एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है, व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे में मानव रहित टोही विमानों की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है कि पाकिस्तान आर्मी कहां असेंबल कर रही है, कितना असेंबल कर रही है, पहाड़ों में कर रही है या प्लेन्स में कर रही है। देखिए, कल जैसे कि सुबह में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा अब क्या एस्केलेट होगा, नहीं होगा, आपका क्या विचार है। ये जो बीच में शांति होती है ना, ये मेरे हिसाब से अपना दुश्मन, हमारा दुश्मन रीग्रुप कर रहा है, रीअसेस कर रहा है। तो एज इंडिया, एज एनिमी, हमें भी उसी चीज़ के लिए तैयार रहना है। अपने दुश्मन को कमज़ोर तो समझना नहीं है, पर एट द सेम टाइम वी नो कि पाकिस्तान इंडिया की से देयर इज़ नो मैच एक्चुअली। और जो ये पाकिस्तान कर रहा है, जो ये सब कुछ हो रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी आवाम, अपने नागरिकों से तो प्यार बिल्कुल नहीं है, द वे दे आर रिएक्टिंग। तो अभी जो भी उनके पास बचा कुचा सब कुछ है, दे आर सब दाव पे लगाने के लिए तैयार है। तो इंडिया भी तैयार है उसका जवाब देने के लिए। तो दैट इज अ स्टेट। एस्केलेशन होगा आपकी दृष्टि में, और कितने लेवल का एस्केलेशन आप वॉर गेम करते हैं ऐसी परिस्थिति में? होगा, पर लेकिन पहले पाकिस्तान अपने डिफेंसिव मोड में आएगा। जब उसकी 1 कोर, जब उसका 6 आर्मर डिवीजन गुजरांवाला से मूवमेंट होगी, जब हम देखेंगे वो किसी फॉरवर्ड असेंबली एरियाज में या किसी कॉन्क एरियाज में आया, तब पाकिस्तान लगेगा कि पाकिस्तान ऑफेंसिव पे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है आज के दिन। मुझे लगता है ये अगले 3-4 दिन एयर का जो ये न्यूट्रलाइजेशन है पाकिस्तान एसेट्स का, ये जारी रहेगा। और जैसे भारत ने किया है, पहले एक 7th को स्ट्राइक की, कल रात को स्ट्राइक, एक्चुअल वैल्यूएबल स्ट्राइक से ही है 7th की, कल रात की। अब भारत एस्केलेट, डी एस्केलेट, ये पूरा इनिशिएटिव भारत के हाथ में है। भारत क्या चाहता है, भारत का एंड गेम पॉलिटिकल लीडरशिप ने सिर्फ टेररिज्म एंड करना दिया है आर्म फोर्सेस को, या पीओ के लेना दिया है, नहीं, जो एंड स्टेट दी है ना, हाँ, वो एंड स्टेट गौरव, सेना जो है, तीनों सेना मिलजुल के उसको एस्केलेट करेंगी, फिर थोड़ा सा उसको ब्रीदर देंगी। आज तक पर हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि एक यहां पर कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं, कोई एस्केलेशन की बात नहीं। हम लोग केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को किस तरह से तीनों सेनाएं मिलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार की भूमि से कहा था कि आतंक को उसकी जड़ पर जमीन में गाड़ देंगे या जमीन वो बचेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह भी कहा था कि इस तरह का सबक सिखाएंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, अकल्पनीय होगा उनके लिए।
और कैप्टन कटोच, क्या आपकी दृष्टि में जो अकल्पनीय था, मुरीदके को टारगेट करना, बहावलपुर को टारगेट करना, यह अकल्पनीय था क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला, और वो अपने के वर्ड्स पे बिल्कुल उस पर स्टे करे हैं कि बिल्कुल अकल्पनीय जो है हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है बहुत ही अच्छी तरह से, सुचारू रूप से। बट इसके साथ साथ हमारा बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे आर्म फोर्सेस ने, हमारे लीडरशिप ने, इंडिया एज अ कंट्री ने जो है अपने मॉरल ग्राउंड्स को, एथिक्स को भी होल्ड करके रखा है। तो ये बहुत ही सराहनीय है, एंड शायद से इसी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो आज इंडिया के साथ खड़ा है और पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज हो गया है। सो वी मस्ट होल्ड आवर मॉरल वैल्यूज, आवर एथिक्स, फॉर विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडिया एज सच एज अ कंट्री इज फेमस फॉर। दैट्स क्योंकि स्क्वाड लीडर चौधरी, जो जंग होती है ना, तो जंग में एक आपका एम होता है और दूसरा आपका मेंटेनेंस ऑफ एम है। और जिस तरह से पाकिस्तान के फ्रंटलाइन और बहुत क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स नोड, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिस तरह से उनके वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को डिग्रेड किया जा रहा है। पहले वो उनका HQ-9B सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको ध्वस्त किया गया। फिर उकारा में जो उनका रेडार था वो ध्वस्त किया गया। अब सुकूर में जिस तरह से उनके अलग अलग जगहों पर, सियालकोट के पास उनके रेडार से उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तो एक तरह से भारत तो अभी अपनी बिसात बिछा ही रहा है। असल ऑफेंसिव अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके बाद ही होगा। बिल्कुल, जो आप, जैसा आपने कहा, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम जो हम पढ़ते हैं, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर। अभी तो हम पहले ही प्रिंसिपल पे है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, जो कितनी खूबसूरती से भारत ने सेलेक्ट किया है और उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, ध्वस्त किया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अब एयर सुपीरियरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिस तरह से एयरफोर्स इज परफॉर्मिंग, आवर आर्म फोर्सेस आर परफॉर्मिंग, दिस इज, हम डेफिनेटली अपना एम अचीव करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप जनरल दयाल ये पूरी लिस्ट देखें और ये मानचित्र पर, और इसीलिए आज तक पर हमारे पास ये मानचित्र है, ये मैप है, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके कि केवल पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, ना पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में इस समय वो जो मिलिट्री ऑफेंसिव है, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना बलूचिस्तान में, ना सिंध में। बिकॉज सारी जड़ तो पंजाब में है जी। पूरी आतंकवाद की जड़, पूरी उसकी सेना की ISI की जड़, पूरी उसकी सेना के जो अधिकारी हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, उनके चीफ जो बिल्कुल सही कहा आपने। और पिछले 70 साल से किस तरह से दोनों देशों ऑपरेशन में को कोई परसू किया जा रहा है, इस पे कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा था, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, मिलिट्री ऑपरेशंस किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम सुन लेते हैं। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए।